नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नवयुग एकेडमी के इस नए सफ़र में, जहां सपनों को दिशा और मेहनत को मंजिल दी जाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एक अहम अध्याय, सामान्य हिंदी के पीवाईक्यूज। दोस्तों, याद रखिए, इस परीक्षा में सफलता केवल रटने से नहीं मिलती, बल्कि सही रणनीति और सही अभ्यास से मिलती है। और यही रणनीति हम आपको यहाँ देंगे पीवाईक्यूज के माध्यम से। हम पीवाईक्यूज की बात करेंगे ताकि आप जान सकें कि असली परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे उन्हें सबसे सरल और प्रभावी तरीके से हल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए उत्साह, नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। और शुरू करने से पहले ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा आपसे। पहला तो बिंदु ये है कि हम सभी एस्पिरेंट्स इस स्तर पर तो मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं कि हमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सब के नियम वगैरह सभी पता होते हैं। मतलब अगर हमें ये पता है कि अ प्लस अ आ होता है, और यण संधि का जैसे ई का य या ऊ का व, ये हमें सब पता है साथियों। लेकिन वो भी अगर बात उसके बाद अभ्यास की आती है, अभ्यास भी हम कर लेते हैं कोचिंग के दबाव में, जिसका माध्यम टेस्ट सीरीज भी हो सकता है, क्लास टेस्ट भी होते हैं। लेकिन जब परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है, वो अर्थगत और मात्रागत त्रुटियों को पहचानने में आती है। ये सब हमारा हिंदी के शब्दों पर शायद ध्यान न देने या सतर्कता के अभाव के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए संधि के उत्तर पद, जो संधि का उत्तर पद होता है, इस उत्तर पद में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके की हम त्रुटियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण इस नवीनतम बदलते पैटर्न पर हमारी पकड़ थोड़ी सी सामान्य प्रश्नों को हम गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप इन त्रुटियों को पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला मैं शब्द लिख रहा हूँ एक, फिर इत, एव, यहाँ लिख लेते हैं इन, ईसक, ऐषणा। साथियों, आप मुझे बताएं कि ये मान लीजिए आपका ये संधि का कुछ शब्द था, उसके उत्तर पद में ऐषणा आ गया। फिर आपको तो ये सब नियम वगैरह पता है, आप यहाँ तो संधि विशेष, ये संधि जो भी संयोजन वगैरह सब कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन के कारण यहाँ तो जैसे स्पष्टता आ रही होगी, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वहाँ मात्राओं का एक मात्रा आएगी या दो मात्रा आएगी, ऊ में ये वाली छोटा बड़ा हुआ आएगा, छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा, छोटा हुआ आएगा, ये सब। तो ये सब जो हमारे सामने चैलेंजेस है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ एक ही काम करना है, वो है ध्यान देना है हम इन मात्राओं पर, मात्रागत त्रुटियों पर। आजकल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जिसमें हलंत की तक की त्रुटि और मात्रागत त्रुटि, ये सब श्रुति में देखें तो दंत्यन और मूर्धन्य जैसे शब्द जहाँ पे उच्चित व्यंजन है, वहाँ पर त्रुटि में वहीं निकलवाई जा रही है, उसी को गलत करवाया जा रहा है। तो ये सब जैसे मैंने सब कुछ लिखे हैं, इन सब में, इन सब जो भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों में छोटी मात्रा का प्रयोग होगा साथियों। सही शब्द लिखें, सही शब्द शुद्ध है और छोटी मात्राओं का प्रयोग होगा इसमें। साइविक, इन, इत, एव, ईसक, ऐषणा, ये सब। ऐसे ही कुछ और शब्द लिख लेते हैं अपन, जैसे अब की बार आपकी बारी। जैसे अपन लिख लेते हैं इक्षा, फिर लिख लेते हैं अपन ईक्षण, लिख लेते हैं ईक्षण, लिख लिया। फिर लिख लेते हैं ऊष, ऊष के बाद में ईश लिख लेते हैं। फिर अपन उर्मी लिख लेते हैं, उर्मी। ये उर्मी कई बार परीक्षाओं में आता है, और ये उर्मी आ गया और हमने टिक लगा दिया, लेकिन ये उर्मी होता ही नहीं। उर्मी तो ये होता है, बड़ा ऊ होता है इसमें। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये ऊष, लेकिन ऊषा छोटा होता है, ऊषा में ऊ छोटा होता है, यहाँ बड़ा होता है ऊष में। यही जैसे इक्षा है, इक्षण है, ऊष है, ईश है, इसमें हमें सदैव बड़ी मात्राओं का प्रयोग होगा, सदैव बड़ी मात्रा, सदैव बड़ी मात्रा। तो ऐसी कुछ हम लिस्ट बना सकते हैं संधि के टॉपिक के साथ, अपने नोट्स जो भी आपके पास है, मटेरियल है, तो उनकी अलग से एक लिस्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हो,
जो परीक्षा हॉल में आपकी बढ़त बढ़ाए। लड़ाई मेन तो वही है। मैं बस यही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि हमें हिंदी को सिर्फ पढ़ना या उसे समझकर छोड़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, खासकर आज के पैटर्न के अनुसार, जहाँ सवालों को अक्सर शब्दों की जो मात्राओं की त्रुटि हैं, मात्राओं की त्रुटि ऐसे उनको ऑप्शन में दिया जाता है, फिर उनको गलत करवा दिया जाता है, फिर हम गलत कर ही देते हैं। वहीं शब्द शुद्धि की बात हमने की, तो जहाँ पे उत्सर्ग व्यंजन मैंने बताया, तो ऐसे इनका एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि हम एक जैसे शब्दों को अलग जगह लिख दें। जैसे छोटी मात्राओं की एक अलग लिस्ट बना लें, छोटी मात्राओं की एक अलग लिस्ट बना लें, बड़ी मात्राओं की एक अलग लिस्ट बना लें। इस तरीके से कर सकते हैं, छोटी बड़ी मात्राओं की एक अलग लिस्ट बनाई जा सकती है। और मेरे हिसाब से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बना ही लेनी चाहिए, जैसे कि सबसे प्रचलित टॉपिक हमारा पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। जैसे आपने पारिभाषिक शब्दावली की एक जैसे शब्द जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, जो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे गत्यवरोध है। जैसे आपने लिखा गत्यवरोध, जैसे आपने लिखा गत्यवरोध, 1 मिनट ये लिख लेते हैं गत्यवरोध। ये गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध होता है। यण संधि का उदाहरण है गति धन अवरोध। तो गत्यावरोध लिख लिया, तो उसके नीचे ही आप अवरोध लिख लीजिए, एक जैसा शब्द है, आप कंफ्यूज होंगे। आजकल ऑप्शन ही ऐसे आ रहे हैं, ऑप्शन ही ऐसे आ रहे हैं हिंदी में। और फिर अपन लिख लेते हैं इसके जैसा एक और शब्द ढूंढ लेते हैं, अवरोध, प्रतिरोध नहीं, गतिरोध। गतिरोध, गतिरोध, गतिरोध अच्छा शब्द है, पूछा भी जाता है। और प्रचलित शब्द भी है कुछ, जैसे प्रस्ताव है, प्रस्ताव है साथियों। प्रस्ताव के साथ एक और शब्द आता है संकल्प, संकल्प, प्रस्ताव और संकल्प। तो ये प्रस्ताव और ये संकल्प। अब इनकी अलग, जैसे गत्यवरोध बॉटल नेक हो गया, अवरोध डेडलॉक, अवरोध सॉरी बैरियर, गतिरोध डेडलॉक, गतिरोध डेडलॉक, अवरोध बैरियर, गत्यवरोध बॉटल नेक। और जैसे प्रस्ताव को तो मोशन कहते हैं, संकल्प को रेजोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे खासकर कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। प्रस्ताव को मोशन कहते हैं और संकल्प को रेजोल्यूशन। जैसे ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसी हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि इस तरीके का कोई कंफ्यूज क्रिएट ना हो। और पर्यायवाची की भी बना सकते हैं, बिल्कुल पर्यायवाची बनाई जानी चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके लिए खासकर एक जैसे कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाले हैं। और छोटी बड़ी मात्राएं, क्योंकि आजकल पेपर जो बनाने वाले प्रबुद्धजन हैं वो इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमें भी खुद को इस तरीके से साथ में हमें अपडेट करना पड़ेगा और हमें अपडेट करके चलना पड़ेगा। और तो यही कुछ बातें थी जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अब पहले तो हम कुछ सामान्य प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, फिर 2025 के पूर्व के, तो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला प्रश्न है वो है उपसर्ग से। परी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। परी थी, ये तो परी धन धी, परी का अर्थ तो चारों ओर होता है, ये थी, इसमें परी उपसर्ग है बिल्कुल। फिर पर्याप्त, बिल्कुल ये यण संधि का उदाहरण है, परी धन आप्त, पर्याप्त, बिल्कुल इसमें भी परी है। फिर है परिक्रमा, परी धन क्रमा, बिल्कुल इसमें भी 1 मिनट, इसमें भी परी उपसर्ग है। फिर प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, ये प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रति उपसर्ग है इसमें, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो प्रत्यक्ष इसका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा ना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बिल्कुल राइट है। इसमें प्रति उपसर्ग है, परी नहीं, यही पूछा है, सामान्य सा प्रश्न है। और प्रति में ये ई, प्रति में ई, और फिर ये अ, ई हो गया य में, और फिर अ से पूरा हो गया, फिर प्रत्यक्ष बन गया। फिर अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्षोहिणी, बिल्कुल संधि का प्रश्न। अक्षोहिणी शब्द का सही विच्छेद है।
अक्स धन ओहिणी, अक्स धन ओहिनी, नहीं ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ये भी नहीं होता। अक्स धन ओहिणी, या ये भी नहीं होता। अक्स धन ओहिनी, बिल्कुल साथियों, अक्स धन ओहिनी यही सही उत्तर है। अक्स धन ओहिनी ये गुण स्वर संधि का अपवाद है, बिल्कुल ये गुण स्वर संधि का अपवाद है, गुण स्वर संधि का अपवाद है। ऐसे ही कुछ गुण स्वर संधि के और भी अपवाद है इसमें, जैसे अपन देख सकते हैं उपदेष्टा है एक, तो उपदेष्टा मैं यहाँ लिख देता हूँ, उपदेष्टा, उपदेष्टा है, और प्रौढ़ है शायद, है ना, प्रौढ़ है, और स्वर है, स्वर है, और दसाण है, दसाण है, एक सुखार्थ भी है, सुखार्थ, सुख धन रित, दस धन ऋण, स्वधन एर, प्रधन ऊढ़, बड़ा, उपधन दिष्टा। और ये जो अक्षौहिणी है ये अपवाद इसलिए हैं क्योंकि गुण स्वर संधि है, उसमें अ का वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ दीर्घीकरण हो रहा है, औ बन रहा है, और इस कारण ये जो है वो अपवाद में गिना जाता है। ठीक है, तो और ये अक्षौहिणी शब्द का प्रयोग महाभारत कालीन जो सेना है उसके संबंध में प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस समास से प्रश्न, किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? तो नीचे से देख लेते हैं। दूरागत, दूर से आगत, बिल्कुल ये तो सही है, दूर से आगत तत्पुरुष समास है इसमें। हथकड़ी, इसमें भी तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष हो गया ना, हाथ के लिए कड़ी। ये पराधीन, पर के अधीन, बिल्कुल संबंध तत्पुरुष हो गया ये भी। रण विमुख, रण में विमुख, नहीं रण में विमुख नहीं, रण से विमुख, रण से विमुख, सारे तत्पुरुष के उदाहरण दिए हैं ना। रण से विमुख, रण में विमुख नहीं होता, रण से विमुख होता है, ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तो उत्तर नंबर 1 हो जाएगा 100 का, है ना। तो रण से विमुख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत पूछा है ना साथियों। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं रात्रि, रात्रि में निशा, बिल्कुल रात्रि का निशा होता है। यामिनी भी होता है। विभावरी, विभावरी बिल्कुल रात के जो मध्य रात्रि के बाद का शायद समय होता है, विभावरी वही। सरवरी, बिल्कुल ये भी सही। सोना, कंचन होता है, हाटक होता है, हिरण्य भी होता है, हेम बिल्कुल। फिर सूर्य, सूर्य का मयूख बिल्कुल। प्रभा, मघवा, अर्णव। देवता को देख लेते हैं। देवता जी अमर, निर्जर, सुर, विबुद्ध। ये अर्णव है ना, अर्णव, यहाँ अर्णव, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची, ये सूर्य का नहीं है, या असंगत यही हो गया है आपका। ये विकल्प नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा 3। सूर्य का अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। अर्णव जो है वो समुद्र का, एक बार उत्तराखंड पीसीएस में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है अर्णव के बारे में। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र के और भी पर्यायवाची आप याद रख सकते हैं। सागर है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, सागर, सिंधु, सागर, सिंधु। और जैसे पारावार है, पारावार, पारावार नहीं, पारावार होता है ना। नदीस, नदीस। वारिधि एक शब्द होता है, वारिधि, समुद्र का पर्यायवाची है बिल्कुल। आप नदीस और वारिधि को याद रखें, और पारावार को भी याद रखें, खासकर ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सूर्य का हो गया है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? अच्छा, विलोम शब्द युग्म है, जैसे पूछा है तो पहला अथ, आरंभ। ये अथ, आरंभ, ये तो समानार्थी शब्द हो गए ना। अथ और आरंभ का तो एक ही मतलब होता है। उपेक्षा, अंबर, अंबर आकाश, नहीं नहीं नहीं, ये अपेक्षा जो है, अपेक्षा, अपेक्षा होता तो उपेक्षा होता, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है।
उस हिसाब से ये भी नहीं है। फिर है अज्ञे विज्ञे, बिल्कुल अज्ञे और विज्ञे, बिल्कुल अज्ञे विज्ञे सही है। अज्ञे का सर्वज्ञ, विज्ञे या सर्वज्ञ बोल दो, सर्वज्ञ। प्रज्ञे भी होता है, तो ये हो जाएगा ना विकल्प नंबर 3। सामान्य प्रश्न है विलोम शब्द 3। ईश्वर, ईश्वर का उत्कर्ष तो नहीं होता ना, ईश्वर का तो अनीश्वर हो गया, ईश्वर का तो अनीश्वर हो गया, ये ईश्वर का अनीश्वर हो गया ना। चलें तो आगे बढ़ते हैं। और ये अपेक्षा उपेक्षा, अगर अपेक्षा होता तो करते हैं उपेक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पर्यायवाची से ही है ये भी। सेंधो वाजी घोटक किसके पर्यायवाची? चलो सेंधो वाजी को छोड़ देते हैं, घोटक को पकड़ लें तो इसको घोड़े से मिला सकते हैं अपन, तो ये घोड़ा हो जाएगा अश्व। अनल तो अग्नि का है, अनल तो अग्नि का है। और भी अनल, धनंजय, रोहिताश्व, समिद्ध। समिद्ध और सिखी आप खासकर परीक्षा में पूछे जाते हैं। समिद्ध मुझे याद है, समिद्ध और सिखी, समिद्ध और सिखी, हाँ सिखी, सिखी, समिद्ध और सिखी, अनल अग्नि की पर्यायवाची। फिर अगर अक्सी की बात करें तो अक्सी आँख को बोलते हैं, अक्सी तो आँख को बोलते हैं, आँख नेत्र हो गया। खासकर आप याद रखने योग्य तो दृग और लोचन है, आप दृग और लोचन को याद रखें, परीक्षाओं में विकल्प यहाँ से बनते हैं। पुरंदर नीचे लिख रखा है, पुरंदर, तो पुरंदर तो इंद्र को बोलते हैं, इंद्र, देवराज, सॉरी देवराज, शशिपति, मघवा, वासव, ये सब होते। तो इसका उत्तर घोटक, ये उत्तर नंबर 1 हो जाएगा ना, उत्तर नंबर 1 हो जाएगा 105वें का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर समास, अच्छा ये तो हमने कर लिया, डिस्कस कर लिया, ये रण से विमुख हमने कर लिया था डिस्कस। अभी हम उपसर्ग का और एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, पूछा है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। पहला दिया है प्रस्थान, प्रस्थान, इसमें ये प्र उपसर्ग हो गया, बिल्कुल प्र उपसर्ग हो गया। और फिर स्था, ये 1 मिनट, स्था मूल शब्द हो जाएगा। और ये दूसरा है प्रत्युपकार, बिल्कुल यही गड़बड़ हो गई यहाँ पे, प्रति होगा इसमें, प्रति उपकार, प्रतिधन उपकार है ना, प्रतिधन उपकार। ये ई का ये हो गया, फिर ये यू बन गया, छोटा यू, छोटा ऊ। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है, प्र उपसर्ग नहीं है, तो उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। इनको देखें तो ये प्र उपसर्ग है, इसमें क्या शब्द है, और फिर ये क्या तो इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। और ये प्रस्थान, ये तो आन हो गया ना, हाँ आन, इसको मैंने थोड़ा आन, ये आन। और फिर प्रभु, ये प्र उपसर्ग हो जाएगा। ये भू, भू जो है वो मूल शब्द है, भूगर्भ स्वामी होता है, आप सब जानते हैं। हाँ ठीक है, तो इसका उत्तर नंबर प्रत्युपकार। सामान्य प्रश्न था, प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है। प्रत्यय से, अच्छा प्रश्न है ये, इसको अच्छा प्रश्न कहेंगे। प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है, विशेषण पूछा है और वो बना प्रत्यय के योग से होना चाहिए। तो सबसे पहले मानवता में मानव, फिर ता प्रत्यय जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञा हो गई मानवता। अच्छा सुंदर, सौंदर्य में सुंदर, ये 1 मिनट, इसको सुंदर, सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ने से, ये सुंदर विशेषण था लेकिन सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ा तो ये सौंदर्य, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई ना। फिर ये कुलीन, कुलीन बिल्कुल, कुल और फिर ईन, कुल और ईन, ये कुलीन, कुल धातु और फिर ईन प्रत्यय जुड़ा, कुलीन बिल्कुल, ये गुण, गुणवाचक विशेषण हो गया ना, ये गुणवाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक। बचपन में तो ये बच्चा और फिर पन प्रत्यय जुड़ गया, और बच्चा तो कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। और फिर पन प्रत्यय जुड़ा और फिर बचपन बन गया, भाववाचक संज्ञा हो गई बचपन। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा कुलीन, 3 नंबर सही उत्तर होगा, प्रत्येक योग से बना विशेषण शब्द कुलीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं, तो ये हमने घोटक को डिस्कस कर लिया था।
और गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, गुरु शब्द का अर्थ नहीं पूछा है। सबसे पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं। गुरु शब्द का अर्थ भारी, बिल्कुल सही बात है, भारी होता है। गुरु का शब्द का अर्थ भारी होता है। अहंकारी, बिल्कुल अहंकार भी होता है, ये काम तक शायद गुरु में दे रखा है, अहंकारी। गुच्छ 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 तो झुंड, गुच्छा वो उस अलग अर्थ में हो गया, तो ये शायद नहीं होगा ना। हाँ यही उत्तर है इसका, 3 नंबर। और ये श्रद्धे, श्रद्धे तो होता ही है, गुरु को श्रद्धे तो कहते ही हैं। और भी गुरु के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है, जैसे शिक्षक हो गया, शिक्षक भी अच्छा शब्द है। शिक्षक के अलावा भारी, गंभीर, दुस्तर, आदर, ये सब भी हैं, ये भी गुरु के समान शब्द है। जिसमें दुस्तर याद रखें आप, तो दुस्तर है, गंभीर, ये भी है, गंभीर और दुस्तर याद रखें आप, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, 1 मिनट में माइक देख लेता हूँ। चलिए ठीक है। विशेषण शब्द, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कुलीन है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म, शब्द युग्म से प्रश्न है, शब्द युग्म का अर्थगत सुसंगत नहीं है? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थगत सुसंगत नहीं है? नहीं पूछा है, सुसंगत नहीं पूछा है। सबसे पहले तो अब्ज, अब्ज का अर्थ तो कमल होता है, बिल्कुल। अब्द, अब्द बादल, अनल, अनल आग या अग्नि, अनिल हवा, अनिल हवा। द्वीप, टाप, द्वीप, द्वीप टापू नहीं, द्वीप तो हाथी हो गया, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ये द्वीप तो हाथी हो गया। द्वीप, द्वीप टापू को बोलते हैं, द्वीप टापू को, द्वीप हाथी। तो उत्तर नंबर 3 हो जाएगा इसका, है ना। निहत तो आपको पता ही है, ये निहत आपको दिख रहा है, निहत मरा हुआ, निहित संलग्न या सिपा हुआ, तो उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध पूछा है हमें, यहाँ ध्यान देने की बात है कि शुद्ध है या अशुद्ध पूछा। कई बार अशुद्ध पूछते हैं कि कौन से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुद्ध कहाँ पूछा है या अशुद्ध पूछा। तो हम देख लेते हैं कि कौन से सभी शब्द हमें देखने हैं, सभी शब्द। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं 110 नंबर में, ये पहला जो है मिष्टान, मिष्टान लिख रखा है। मिष्टान, मिष्टान में कोई गड़बड़ नहीं है ना, मिष्टान सही लिखा है। साप, बिल्कुल साप, श्राप ये नहीं होता ना, ये नहीं होता, साप यही होता है। निरवलंब, निर्धनावलंब, विसर्ग संधि और निरुपसर्ग, निरवलंब बिल्कुल सही है, ये भी। अतिथि, ये भी सही है, तो यही पहला ही विकल्प हो जाएगा। सभी शब्द इसमें शुद्ध है। और भी हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे, जैसे द्वारका, द्वारका में क्या गलती है भाई? द्वारका में कोई गलती नहीं है, द्वारका बिल्कुल सही लिखा है। मैथिली, मैथिली अच्छा वर्ड है, मैथिली को डिस्कस किया जाना चाहिए। जो ये मैथिली है, ये मिथिला से बना है, मिथिला, मिथिला स्त्रीवाचक है मिथिला, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया और इस ई प्रत्यय के कारण मैथिली हो गया। क्या हो गया? मैथिली, मैथिली हो गया, मैथिली। तो ये मैथिली हो गया, तो ये मैथिली हो गया। इसको अपन इसे मैथिली को इस तरीके से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन मैथिली को, ये मैथिली। और आगे दे रखा है महात्म्य। यह प्रत्यय, महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ा और यह प्रत्यय जुड़ने के कारण अ का दीर्घीकरण हो गया और क्या बन गया? महात्म्य। यही गलती कर दी यहाँ, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, महात्म्य। अहल्या, अहल्या में कोई दिक्कत नहीं है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। तो यहाँ पे ये सही था, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ गड़बड़ कर दी मैथिली में और इसमें महात्म्य में। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, इसमें क्या गलती थी? पूजनीय, पूजनीय तो सही लिखा है, पूजनीय बिल्कुल पूजनीय सही लिखा है। या तो पूज्य होता है या फिर पूजनीय होता है, एक शब्द आता है पूजनीय, आधा इसमें लिखते हैं, वो गलत है इसको। फिर प्रशंसा, प्रशंसा में कोई गड़बड़ है क्या? प्रशंसा तो सही है, प्रशंसा तो सही लिखा है। फिर ये अच्छा मध्याह्न में गड़बड़ कर दी,
यहाँ गड़बड़ कर दी। मध्याह्न में आपका ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, मानक वर्तनी में मध्याह्न को ऐसे लिखते हैं, ये हलंत होता है इस तरीके से मध्याह्न, तो ये मध्याह्न आप ध्यान रखें। फिर ये अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान होता है क्या, ये भी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये अंतर्ध्यान होता है। फिर चौथा विकल्प इन्होंने दिया है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कोई गड़बड़ नहीं है, युधिष्ठिर तो सही है ना। फिर अंत्याक्षरी, अंतराक्षरी में भी कोई गड़बड़ नहीं है। पारितोषिक भी वर्तनी की दृष्टि से देखें तो सही लग रहा है। ये प्रज्वलित है, ये प्रज्वलित है, ये प्रज्वलित ऐसे नहीं लिखते, इसमें दो आधे जो नहीं होते हैं, प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं ना, आधा एक ही जो होता है प्रज्वलित। प्रज्वलित तो जैसे एक औसत शब्द और बता देते हैं, प्रज्वलन होता है ना, प्रज्वलन, और एक और शब्द होता है प्रोज्वल, ये प्रोज्वल, ये सारे शुद्ध शब्द हैं, प्रोज्वल, प्रज्वलन और प्रज्वलित। उज्ज्वल, उज्ज्वल भी है, उज्ज्वल भी है, उज्ज्वल में तो दो आधे जो होते हैं बिल्कुल, तो ये सब ध्यान रखने योग्य है। प्रज्वलित हो गया, प्रज्वलन हो गया, आई थिंक आपको दिख रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी शब्द शुद्धि से ही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द पूछा है, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। फिर पहला शब्द दिया है इन्होंने गरिष्ठ, गरिष्ठ, बिल्कुल गरिष्ठ ही होता है, गरिष्ठ नहीं होता, ट नहीं होता, ठ ही होता है गरिष्ठ में तो। फिर घनिष्ठ, नहीं नहीं नहीं, घनिष्ठ गलत हो गया, यही इसका सही उत्तर है, अशुद्ध शब्द है ये घनिष्ठ, इसका शुद्ध शब्द घनिष्ठ का घनिष्ठ होता है, ये घनिष्ठ। और भी कुछ शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कनिष्ठ है एक शब्द, कनिष्ठ, कनिष्ठ है होता है, और वैसे ही स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है, ठ होता है, वैसे ही आप वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है। वैसे ही एक और शब्द होता है विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट होता है क्या, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट ही होता है, ये सही शब्द है। ये इसको वापस लिख लेते हैं एक बार, ये विशिष्ट, ये विशिष्ट। वैसे ही एक और शब्द होता है परिशिष्ट, परिशिष्ट कैसे लिखेंगे, इसमें ठ आएगा क्या, नहीं, ये अशुद्ध है, परिशिष्ट, इसमें परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट। चलिए ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जहाँ पर ये खासकर ऐसे कुछ शब्द हैं, बहुत कम ही हैं, अगर आप इनको एक जगह लिख देंगे तो काफ़ी इस ऑप्शन से आप इनको मैनेज कर सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ तो आसान से ऑप्शन है, अगर वहाँ मल्टीपल ऑप्शन आते हैं तो भी आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। वैसे ये प्रदर्शनी दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, सही शुद्ध शब्द लिख रखा है तिलांजलि, तो इसका यही अशुद्ध हो जाएगा आपका घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मुहावरों से है। असंभव कार्य करना, वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना यानी आग में खेलना, नहीं नहीं, आग में खेलना तो जोखिम लेना हो गया ना, जोखिम लेना, आग में खेलना माने जोखिम लेना। और आकाश के तारे तोड़ना, बिल्कुल ये असंभव कार्य करने जैसा कार्य है, आकाश के तारे तोड़ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा ना। आग लगने पर कुआं खोदना यानी पहले से कोई उपाय न करके रखना, पहले से कोई उपाय, पहले से कोई उपाय न करके रखना, ठीक है। आसमान से बातें करना किसी प्रबुद्ध जन के रूप में, या बहुत ऊंचा होना, ये अच्छा, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अच्छा हाँ, ये आकाश दे रखा है ना, आकाश, जैसे आकाश से तो कई है, जैसे इसमें आकाश आसमान दे रखा है, जैसे आसमान, एक तो आसमान टूट पड़ना भी होता है। एक मिनट, इनको मिटा लेते हैं, फिर एक जैसे मुहावरों को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जैसे आसमान टूट पड़ना होता है एक तो,
आसमान पर कुछ मुहावरे हैं जिनको एक जगह लिख लेते हैं। मैं जैसे आसमान टूट पड़ना होता है, एक होता है आसमान पर चढ़ा देना, एक होता है आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना। आसमान फट जाना, अचानक आफत आ जाना। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति, और आसमान पर चढ़ा देना बहुत तारीफ करने से संबंधित है। तो ये ऐसे कुछ रख सकते हैं आप। आसमान हो गया, आकाश, आग पर, इनको अलग कैटेगराइज करते हैं तो चीज़ें रिवीजन के टाइम आसान रहती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 109वां प्रश्न है, वो है जिगीसा। वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न है। जिगीसा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है लाभ की इच्छा। नहीं, लाभ की इच्छा तो लिप्सा होता है। लाभ की इच्छा तो लिप्सा होता है। जीवन की इच्छा जिगीसा होता है क्या? नहीं, जीवन की इच्छा तो जिजीविसा होता है। जिजीविसा, ये जिजीविसा शुद्ध लिख रखा है क्या मैंने? शायद, बिल्कुल शुद्ध ही है जिजीविसा। जीतने की इच्छा जिगीसा है ना? जीतने की इच्छा जिगीसा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ना। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। भोजन की इच्छा तो बुभुक्षा होता है साथियों, है ना? बुभुक्षा है ना, बुभुक्षा। तो ये उत्तर नंबर 3 हो जाएगा, जिगीसा, जीतने की इच्छा। लाभ की इच्छा लिप्सा, और भोजन की इच्छा बुभुक्षा। और एक और बात, इच्छा में छोटी मात्रा आती है, यही छोटी होती है। अगला भी प्रश्न जो है वो वाक्य शुद्धि से है ना? शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पहला है कि साहित्य, नीचे से देख लेते हैं। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। अच्छा, भारी भरकम कोई शब्द नहीं होता है क्या? भारी भरकम कोई शब्द नहीं होता। ये भारी भरकम क्या होता है? उसने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा, वे दान देने में विकट रूप में कोई विकट नहीं होता, ये यहाँ गड़बड़ कर दी। फिर साहित्य और जीवन का घोर नहीं, अभी डिस्कस किया। घनिष्ठ ना। तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध है। तो ये विकट नहीं होता कुछ, यही हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। शुद्ध वाक्य, उसने आग्रह पूर्वक कहा, बिल्कुल यही हो जाएगा इसका शुद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो अशुद्ध, ये भी वाक्य शुद्धि से ही है। नीचे से देख ले। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। कोई दिक्कत नहीं है, सही, शुद्ध है, शुद्ध लिखा है। अगला है कि ईमानदार, यहाँ अर्धविराम ऐसा कुछ होना चाहिए शायद। तिपैया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, देख लेते हैं। ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, या ग्वाले ने दूध में पानी मिलाकर बेचा। ये शायद ऊपर वाला देख लेते हैं। सब्जी कौन लाने गया। अच्छा, कौन लाने गया, यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए ना। तो स्पष्ट अशुद्ध तो ये है। बाकी वर्तनी की दृष्टि से तो ये सब शुद्ध लग रहे हैं, और आरपीएससी ने अपनी आंसर की में यही माना है, ऑप्शन नंबर 1, सब्जी कौन लाने गया। इस हिसाब से प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होने से ये गलत हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। यह भी वाक्य शुद्धि से प्रश्न है, एक और अच्छा प्रश्न। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। ये संभव के साथ देखो कभी भी सकता नहीं आ सकता। संभव के साथ कभी सकता नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया साथियों। दूसरा है सरखा काटना चाहिए। अरे सरखा कैसे काटेंगे यार, सरखा तो चलाते हैं, सरखा नहीं, सूद काटना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया साथियों। शुद्ध पूछा है हमने, क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। जी हाँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल यही शुद्ध वाक्य हो गया।
दर्शन जो है वो बहुवचन शब्द है, हम सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये नीचे वाला एक बार देख लेते हैं। ये कविता अनेकों, अनेक का कभी बहुवचन नहीं बनता, ये तो अनेक का कभी बहुवचन नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे ही जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर आप जब पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, तो उनकी साइड में एक स्टिकी नोट्स बना के चिपका सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे बहुवचन शब्द जैसे अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दर्शन, तो ये है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है वाक्य में। कहीं अगर एक वचन में प्रयोग होता है तो उस वाक्य को आप गलत कर देंगे सदैव बहुवचन के रूप में। जैसे दर्शन है, होश है, होश, हस्ताक्षर है, एक और शब्द अच्छा, हस्ताक्षर, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आंसू है, देख सकते हैं आपको इनको। प्राण, एक अच्छा शब्द, प्राण, ये भी सदैव बहुवचन। दर्शन, होश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होठ, बिल्कुल, भीगा होठ तेरा, भीगा होठ तेरा या भीगे होठ तेरे, अच्छा भीगे होठ तेरे ना, बहुवचन, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। तो ये होठ, ये भी क्या है, बहुवचन। तो इन शब्दों का दर्शन, होश, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, होठ, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये भी वाक्य शुद्धि से है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना, इसका ये तो हमने डिस्कस कर लिया, शुद्ध वाक्य, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न मुहावरों से है। नाक का बाल होना का अर्थ है, अच्छा, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय, अधिक प्रिय होना, बिल्कुल यही सही लग रहा है। ये तो सरल सा प्रश्न है, अधिक प्रिय होना। प्रतिष्ठा नष्ट होना, नहीं, इसका इससे कोई ध्यान देने से, और ध्यान तो हमें हिंदी की वर्तनी शुद्धि उस पर ध्यान देना है, और खासकर हिंदी के शब्दों पर और बनावट पर। आजकल जो प्रश्न है वो इस तरीके से सही होने की संभावना सिर्फ हम इन त्रुटियों के सहारे ही कर सकते हैं, सामान्य से प्रश्न। तो ये अधिक प्रिय होना उत्तर नंबर 1 हो जाएगा ना। अगला प्रश्न भी मुहावरों से है। अक्ल पर पर्दा पड़ना, अक्ल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ। अच्छा, दूसरे को हीन समझना, नहीं, दूसरे को हीन समझने का क्या कोई अर्थ नहीं है। जानबूझकर गलती करना, नहीं, इसका ये भी नहीं। अपने को बड़ा होशियार, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बुद्धि मारी जाना, बिल्कुल ये सही बैठ रहा है, बुद्धि मारी जाना, कॉमन सेंस के बाद अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि मारी जाना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है वो है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति, कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। कष्ट पर कष्ट आना का लंकी घर घर का भेदी लंका ढाए, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। ढाक के 3 पात, नहीं, नदी नाव संयोग, कंगाली में आटा गीला, बिल्कुल यही इसका हो जाएगा, कंगाली में आटा गीला। कष्ट पर कष्ट आना, आटा गीला होने का मतलब विपत्ति में पड़ना ही होता है, तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये हमने, ये कंगाली में आटा गीला, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। अब कुछ ऐसे प्रश्न, चलिए, शब्द शुद्धि से पहला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध शब्द है। सबसे पहले ये दुरावस्था, दुरावस्था, ये विसर्ग संधि का उदाहरण लग रहा है। एक मिनट, दुरावस्था और दुरुपसर्ग, इसमें दूधन अवस्था, ये तो दुरावस्था बिल्कुल सही है, दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था ही होता है, ये तो सही है। और फिर हमें अशुद्ध जानना है साथियों। संसद सदस्य, संसद धन सदस्य, बिल्कुल ये भी सही है वाक्य शुद्धि की दृष्टि से, तो ये भी शुद्ध है। उज्ज्वल देख लेते हैं, उत धन ज्वल, ये साथियों आधा त सामने आधे ज को देखते हुए ये आधा त ज में, आधे ज में बदल जाता है, तो ये दो आधे ज इसमें आते हैं, तो ये भी सही है वाक्य दृष्टि से, शब्द शुद्धि की दृष्टि से। महत्व, महत्व में गड़बड़ लग रही है, बिल्कुल महत्व में एक तो ये होता है महत्व, इसको महत्व को थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही सामान्य छोटी गलती है।
वो ये है साथियों कि एक होता है ये महत हो गया आपका, महत धन त्व, ये त्व प्रत्यय महत्व, ये त्व को थोड़ा सही लिख लेते हैं, त्व महत धन त्व होता है। अब ये आधा त और ये आधा त, यानी ये आधा त ये आधा त दोनों मिलकर ये त ऐसा बन जाता है। यानी ये त आपको नहीं दिख रहा है तो ये त के ऊपर आधा त मानक वर्तनी में ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है वो ऐसे लिखा हुआ है महत्व महत्व, यहाँ पे ये आधा त गायब है, तो इस दृष्टि से महत्व ये अशुद्ध हो जाएगा। ये सही शुद्ध शब्द इसका महत्व ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। और आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। घर में उनके कई बच्चे थे, घर में उनके कई बच्चे थे, सही शुद्ध लग रहा है। अशुद्ध वाक्य छांटना है, मतलब ये बात हर कोई जानता है, ये बात हर कोई जानता है बिल्कुल। मुझे तुम्हारा काम पसंद है, मुझे तुम्हारा काम पसंद है, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। ये लोग क्या कहते हैं, अच्छा लोग क्या कहते हैं, लोग तो बहुवचन है ना, बहुवचन के अनुसार ये यह जो है वो यह नहीं ये आना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, ये भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। तो यही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर यही हो जाएगा। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग हो जाएगा, ये लोग। तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसे जीत लिया गया हो वाक्यांश के लिए, जिसे जीत लिया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की पहचान करें। साथियों पहला ऑप्शन विजय दे रखा है। विजय तो जो जीत गया हो उसे विजय कहते हैं, जो जीत गया हो। इनको आप लिख सकते हैं, एक जैसे कंफ्यूजिंग है सारे, देख लीजिए आप। वही मैं बता रहा हूँ, जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है मैंने वो यही है कि आजकल जो कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक स्तर पर पहुंच जाते हैं अभ्यर्थी, तो उसके बाद क्या बोर्ड, कोई भी बोर्ड ये चाहेगा कि उन्हें थोड़ा गहराई में ले जाएं, जहाँ पर कंफ्यूजिंग कह सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए वाक्यों की जो सतर्कता या अपने ध्यान की बात मैंने जो की। तो विजय जो जीत गया हो, जो जीत गया हो वो तो होता है विजय होती है वो तो। विजेता, ये विजेता शब्द दे रखा। विजेता तो विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजेता, विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन, विजेता, तो ये विजेता। फिर एक शब्द देख रखा है विजित, जो जीत लिया गया हो, जो ऊपर पूछा है इन्होंने, बिल्कुल उत्तर नंबर 2 हो जाएगा इसका। विजयी और विजय दोनों समानार्थी शब्द हैं, जो जीत गया हो दोनों एक के लिए प्रयुक्त हो सकता है। विजय, तो ये विजय और विजयी, ये जो जीत गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न विलोम शब्द से है, वो है किस विकल्प में उपयुक्त विलोम शब्द नहीं है, विलोमता नहीं है, जो आपस में विलोम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसको, टाइम भी काफ़ी हो गया है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अद्वितीय, अद्वितीय जिसके समान बेजोड़, अद्वितीय बेजोड़ जिसके समान कोई दूसरा नहीं, और द्वितीय दूसरा जिसके समान दूसरा, तो ये तो सही बात है, ये तो विलोम है, हमें तो नहीं पूछा है। दूसरा है अन्यायी, अन्यायी जो अन्याय करता है, और न्यायी जो न्याय दिलाता है, तो ये भी सही है। अभिज्ञ, नहीं, अभिज्ञ विज्ञ तो एक ही बात होगी ना, ये तो समानार्थी शब्द हो गए। विज्ञ का अर्थ तो होता है जो विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ ना, अनभिज्ञ अनजान, अनभिज्ञ अभिज्ञ अनभिज्ञ। और दूसरा ये चौथा अनिवार्य, निवार्य, बिल्कुल निवार्य भी होता है। निवार्य का अर्थ होता है जिसे टाला या निषिद्ध किया जा सकता है, टाला या निषिद्ध किया जा सकता है। और इसका और भी जैसे अनिवार्य के वैकल्पिक भी होता है, एक वैकल्पिक। और एसिक, ये एक और विलोम होता है, एसिक। ये एक मिनट, इसको यहाँ लिख लेते हैं, अपन देख नहीं रहा। एसिक,
तो अनिवार्य, वैकल्पिक ये भी होता है इसका विलोम, ऐच्छिक ये भी होता है। निवार्य बिल्कुल ये सही लगा, निवार्य नया शब्द है। निवार्य का अर्थ होता है टाला या निषिद्ध किया, और बाकी सब सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा ना। तो इसका सही उत्तर नंबर, विलोम नहीं है तो ये नहीं है, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। तो यहीं एंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट सेशन में हम और जितने भी क्वेश्चन हमको डिस्कस करेंगे 2025 के सारे क्वेश्चन, जिनको आप नया पैटर्न, जैसे भी नया पैटर्न कह लीजिए या फिर थोड़ा एक स्तर ऊपर की ओर आगे बढ़ने की ओर और थोड़ा ध्यान भी देंगे। और भी कुछ आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें प्रारंभिक स्तर पर मोटिवेशन देखने को मिले। और बाकी आप जुड़े रहिए नवयुग एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों।